हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पत्नी का डर। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटी के बड़े होते ही माता पिता की चिंता उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी शादी के लिए भी होने लगती है। मन ही मन तलाश शुरू हो जाती है उपयुक्त वर की। दूसरी ओर बेटी की सोच भी पंख फैलाने लगती है और लड़की स्वयं तय करना शुरू कर देती है कि उसके जीवन साथी में क्या क्या गुण होने चाहिए। गंगाराम के परिवार की बड़ी बेटी दीपिका इस वर्ष एमए फाइनल और छोटी बेटी संध्या कॉलेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। माता पिता ने पूरे विश्वास के साथ दीपिका को अपने जीवन साथी चुनने की छूट दे दी थी। वे जानते थे कि सुशील लड़की है और धैर्य से भी जो भी करेगी ठीक ही होगा। रिश्तेदारों की निगाहें भी दीपिका पर थी, क्योंकि आज के समय में पढ़ी लिखी होने के साथ और भी कई गुण देखे थे उन्होंने उसमें। माँ के काम में हाथ बटाना, पिता के साथ जाकर घर का आवश्यक सामान लाना, घर आए मेहमान की खातिरदारी आदि वह सहर्ष करती थी। उसी शहर में ब्याही छोटी बुआ का तो अक्सर घर पर आना जाना रहता था और हर बार वह भाई को बताना नहीं भूलती थी कि दीपिका के लिए वर खोजने में वह भी साथ है। दीपिका की फाइनल परीक्षा खत्म हुई तो जैसे सबको चैन मिला, दीपिका स्वयं भी बहुत थक गई थी पढ़ाई की भागदौड़ से। अरे दिन न त्योहार, आज सुबह सुबह भाई के काम पर जाने से पहले ही बहन आ गई। कमरे में भाई से भाभी धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रही थी। संध्या जल्दी से चाय बना जब कमरे में देने गई तो बातचीत पर थोड़ी देर के लिए विराम लग गया। पापा समय से ऑफिस के लिए निकल गए तो चर्चा दोबारा शुरू हुई। वास्तव में बुआ अपने पड़ोस के जान पहचान के एक परिवार के लड़के के लिए दीपिका के रिश्ते की सोच सलाह करने आई थी। लड़का अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था और वहां अच्छी नौकरी पर था। वह अपने माता पिता से मिलने 1 महीने के लिए भारत आया तो उन्होंने उसे शादी करने पर जोर दिया। बुआ को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वहां जा लड़के के बारे में सब जानकारी ले तुरंत भाई से मिलने आ पहुंची थी। अब वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर दीपिका को बताने बैठी। बुआ यह भी जानती थी कि दीपिका विदेश में बसने के पक्ष में नहीं है। शाम को भाई भाभी से यह कहे कि पहले दीपिका एक नज़र लड़के को देख ले। वह उसे साथ ले गई। समझदार बुआ ने होशियारी से सिर्फ अपनी सहेली और लड़के को अपने घर बुला चाय पानी का इंतजाम कर डाला। बातचीत का विषय सिर्फ अमेरिका और वहाँ की चर्चा ही रहा। बुआ की खुशी का ठिकाना न रहा जब अगले दिन सुबह ही सहेली स्वयं आ बुआ से दीपिका व परिवार की जानकारी लेने बैठी और आखिर में बताया कि उनके बेटे कमल को दीपिका भा गई है। दीपिका यह सुन सन रह गई। दीपिका ने विदेश में बसे लड़कों के बारे में कई चर्चाएं सुनी थी कि वे वहां गर्लफ्रेंड या पत्नी के होते भारत दूसरा विवाह कर ले जाते हैं आदि। बुआ के घर बातचीत के दौरान उसे कमल सभ्य व शांत लड़का लगा था। कोई शान मारने वाली जैसी फालतू बातें नहीं की थी। दीपिका के माता पिता को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। आनंद फानंद दोनों तरफ से रस्मों रिवाज सहित साधारण मगर शानदार विवाह संपन्न हुआ। सब खुश थे। माता पिता को कुछ दहेज देने की आवश्यकता नहीं हुई, सिवाय बेटी, दामाद व गिने चुने रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफे देने के। नव दंपत्ति के पास केवल 15 दिन का समय था, जिसमें विदेश जाने के लिए दीपिका के लिए औपचारिक पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट आदि का प्रबंध करना था। इसी बीच 4 दिन के लिए दीपिका और कमल कश्मीर घूम आए। अब उनकी विदाई का समय हुआ तो दोनों परिवार उदास थे। संध्या तो जैसे बहन बगैर अकेली ही पड़ गई थी। सबके गले लगते दीपिका के आंसू तो जैसे खुशी व भय के गोतों में डूब रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी व अचानक हुआ कि उसे कुछ सोचने का अवसर नहीं मिला। माँ से तो कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। पता नहीं फिर कब दोबारा बेटी को देख ना पाएगा। पिता बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखे। दामाद से केवल यह कह पाए कि इसका ध्यान रखना। अमेरिका तक की लंबी हवाई यात्रा के दौरान दीपिका कुछ समय सो ली थी, पर जागते ही फिर उसे उदासी ने आ घेरा। कमल धीरे धीरे अपने काम की व अन्य जानकारी पर बात करता रहा। अमेरिका पहुंचकर टैक्सी से घर तक जाने में दीपिका कुछ संयत हो गई थी। छोटा सा एक बेडरूम का 7वीं मंजिल पर फ्लैट सुंदर लगा।
बाहर रात में जगमगाती बत्तियां पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। कमल ने चाय बनाई और पीते हुए बताया कि उसे कल से ही ऑफिस जाना होगा, पर अगले हफ्ते वह छुट्टी लेने की कोशिश करेगा। सुबह का नाश्ता दोनों साथ खाते थे और कमल रात के खाने के लिए दफ्तर से आते हुए कुछ ले आता था। दीपिका का अगले दिन का लंच उसी में हो जाता था। अगले हफ्ते की छुट्टी का इंतजाम हो गया और कमल ने उसे अमेरिका घुमाना शुरू किया। अपना दफ्तर, शॉपिंग मॉल, बस टैक्सी से आना जाना आदि की बातें समझाता रहा। काफ़ी पैसे दे दिए और कहा कि वह भी बाहर आना जाना शुरू करे, जो चाहे खरीदे और जैसे कपड़े यहाँ पहने जाते हैं वैसे कुछ कपड़े अपने लिए खरीद ले। मना करने पर भी एक सुंदर सी काले प्रिंट के घुटने तक की लंबी ड्रेस दीपिका को ले दे दी। एक फ़ोन भी दिलवा दिया ताकि वह उससे और इंडिया में जिससे चाहे बात कर सके। रसोई के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। दीपिका ने घर पर खाना बनाना शुरू किया। दिन बीतने लगे। कमल ने समझाया कि यहाँ रहने के औपचारिक पेपर बनने तक इंतज़ार करे, उसके बाद यदि वह चाहे तो नौकरी की तलाश शुरू कर सकती है। एक दिन दीपिका ने सुबह ही मन में सोचा कि आज अकेली बाहर जाएगी और कमल को शाम को बताकर सरप्राइज देगी। दोपहर को तैयार हो टैक्सी कर वह मॉल में पहुंची। दुकानों में इधर उधर घूमती चीजें देखती रही। एक लंबी ड्रेस पसंद आ गई। महंगी थी पर खरीद ली। चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते उसे भूख का एहसास हुआ, पर वह तो अपने लिए पर्स में सैंडविच लेकर आई थी। अभी वह यहाँ नई है और बिना कमल के अकेले खाने का तुक नहीं बनता। उसने बस उस ओर झांका ही था। वहाँ कमल एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में, शायद नहीं, पर लड़की को और कमल का दूर से हंसता चेहरा देख वह सन रह गई। दिमाग में एकदम बिजली सी कौन थी। तो सही थी मेरी सोच। गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती और घर में बीवी। हताश वह टैक्सी लेकर घर लौटी। शाम को कमल घर आया तो न तो उसने खरीदी हुई ड्रेस दिखाई और न ही रेस्टोरेंट की चर्चा छेड़ी। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते वह उस लड़की को घर ले आया और दीपिका से परिचय कराया। ये श्रेया है, मेरे दूर के रिश्ते में चाचा की बेटी। ये तो अकेली आना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसके पति अभी भारत गए हैं और अगले हफ्ते लौट आएंगे। रेस्टोरेंट में जब मैं खाना पैक करवाने गया तो इसी ने मुझे वहाँ पहचाना। मैंने तो इसे जब लखनऊ में देखा था तब ये हाई स्कूल में थी। दीपिका का दिल धड़का तो अब घर तक। बेमन से दीपिका ने उसे चाय नाश्ता कराया। दिन में एक बार दीपिका स्वयं या कमल दफ्तर से फ़ोन कर लेता था, पर आज न तो दीपिका ने फ़ोन किया और न कमल को फुर्सत हुई काम से। कितनी अकेली हो गई है वह यहाँ आकर, चार दीवारी में कैद। दिल भर आया उसका। तभी उसे कुछ ध्यान आया। स्वयं को संयत कर उसने माँ को फ़ोन लगाया। दीपिका, कैसी हो बेटा? कमल कैसा है? कैसा लगा तुम्हें अमेरिका में जाकर? उसके कुछ बोलने से पहले माँ ने पूछना शुरू कर दिया। सब ठीक है माँ, कह फौरन पूछा। माँ, बड़ी बुआ का बेटा अंकुश यहाँ अमेरिका में रहता है। क्या आपके पास उसका फ़ोन या पता है? नहीं, पर अंकुश पिछले हफ्ते से कानपुर में है। तेरे बड़े फूफा जी काफ़ी बीमार थे, उन्हें ही देखने आया है। मैं और तेरे पापा भी उन्हें परसों देखने जा रहे हैं। अंकुश को कमल का फ़ोन नंबर दे देंगे। वापस अमेरिका पहुंचने पर वही तुम्हें फ़ोन कर लेगा। नहीं माँ, आप मेरा फ़ोन नंबर दे देना, ज़रा लिख लीजिए। दीपिका अंकुश से 2 वर्ष पहले उसकी बहन की शादी में कानपुर में मिली थी और उसके लगभग 1 वर्ष बाद बुआ ने माँ को फ़ोन पर बताया था कि अंकुश ने अमेरिका में ही एक भारतीय लड़की से शादी कर ली और अभी वह उसे भारत नहीं ला सकता क्योंकि उसके लिए अभी कुछ पेपर आदि बनने बाकी हैं। इस बात को बीते अभी हफ्ता भर ही हुआ था कि शाम को दफ्तर से लौटने पर कमल ने दीपिका को बताया कि श्रेया का पति भारत से लौट आया है और उसने उन्हें इतवार को खाने पर बुलाया है। दीपिका ने केवल सिर हिला दिया और क्या कहती। खाना बनाना तो दीपिका को खूब आता था। कमल उसके हाथ के बने खाने की हमेशा तारीफ भी करता था। इतवार के लंच की तैयारी दोनों ने मिलकर कर ली, पर दीपिका के मन की फांस निकाले नहीं निकल रही थी। दीपिका सोच रही थी, आखिर क्या सच्चाई है, क्या संबंध है श्रेया और कमल के बीच? क्या श्रेया के पति को इसका पता है
क्योंकि कमल ने मुझसे शादी कर ली। ध्यान टूटा जब दरवाजे की 2 बार घंटी बज चुकी। आगे बढ़कर कमल ने दरवाजा खोला और गर्मजोशी से स्वागत कर शिरा के पति से हाथ मिलाया। वह दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी उसके पैरों ने उसे आगे धकेला, क्योंकि उसने जो चेहरा देखा वह दंग रह गई। क्या 2 लोग एक शक्ल के हो सकते हैं? उसने जो आवाज़ सुनी, आई एम अंकुश, वो 2 कदम और आगे बढ़ी और चेहरा पहचाना और फिर भागकर उसने उसका हाथ थामा। अंकुश भैया, आप यहाँ? क्या दीपिका, तुम यहाँ अमेरिका में? तुम्हारी शादी? और इससे आगे अंकुश बिना बोले कमल को देख रहा था। उसे समझते देर न लगी। कुछ महीने पहले माँ ने उसे फ़ोन पर बताया था कि दीपिका की शादी पर गए थे, जो बहुत जल्दी में तय की गई थी। दीपिका अब अंकुश के गले मिल रही थी और श्रेया अपने कज़न कमल के भाई बहन का सुख मिलाप हो रहा था। सब मैल धुल गया था दीपिका के मन का। मुस्कुराकर कमल को देखा और लग गई मेहमानों की खातिरदारी में। उसे लगा अब अमेरिका उसका सुखद घर है, जहां उसका भाई और भाभी रहते हैं और उसके पति की बहन भी, यानी उसके ननंद और नंदोई। ससुराल और मायका दोनों अमेरिका में। माँ पापा सुनेंगे तो हैरान होंगे और खुश भी। और बड़ी बुआ तो बहुत खुश होगी यह जानकर कि अंकुश की पत्नी से, जिससे अभी तक वे मिली नहीं, उससे अकस्मात मेरा मिलना हो गया यहाँ अमेरिका में। दीपिका की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। सब कितना सुखद प्रतीत हो रहा था। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।